चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी इंड्यूस्ड करंट की, है ना। इंड्यूस्ड करंट क्या था? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं या पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो होती है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा ये जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया है, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं हम लोग। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस काम में आता था? जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस पर लगने वाला फोर्स निकालते थे, तब आता था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने के काम में। एक अलग फिनोमिना था वो। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब इंड्यूस करंट फ्लो होगी तो उसका डायरेक्शन किधर होगा ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दिखेगा। कहानी वही है, ऐसे तीनों उंगलियां कर लेनी है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। और जो ट्रिक सिखाई है फादर मदर चाइल्ड, तो एफ का मतलब क्या ले लेंगे यहाँ पर? एफ फॉर फोर्स, लेकिन यहाँ पर क्या लेना होगा? मोशन। ठीक है, एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर मोशन ले लेना यहाँ। और ये किधर है? मैग्नेटिक फील्ड। एम फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर करंट। तो ये करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिलेगा। यानी अगर हम इस तरह का नॉर्थ और साउथ लगा दें और एक वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दें, ऐसे तार है नीचे ले जा रहे हैं, तो अपनी उंगली सेट की नॉर्थ टू साउथ, ऐसे हो गई उंगली। मोशन किधर है? मोशन नीचे, तो करंट किधर आई? तुम्हारी तरफ। ऐसे करंट फ्लो होगी इसमें। अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, समझे? यहाँ गैल्वेमीटर लगा देंगे जिससे पता चल पाए कि करंट आई कि नहीं आई। समझ में आई बात? तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें बताने में मदद करेगा कि आखिर वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर को है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी था, अभी हमने बताया। वो कहानी लगती थी फोर्स का डायरेक्शन किधर है। फोर्स कब लगता था? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे आप। ठीक है, अब तो आगे चलते हैं बात और देखते हैं जो करंट है हमारे पास। दो तरह की करंट हमको मिलती है। एक होती है डायरेक्ट करंट, डीसी शॉर्ट में बोलते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट, एसी। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है जो वो सारी एसी है। हमारे घरों तक जो करंट पहुंचती है वो एसी पहुंचती है। एसी और डीसी में फ़र्क क्या है? डीसी होती है डायरेक्ट करंट, ये अपना डायरेक्शन नहीं बदलती है। ये करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है। एसी अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। और हमारे घरों में जो सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। यानी वो कितनी बार अपने डायरेक्शन को बदलती है? अगर आप कहें तो 100 बार बदलती है। साइकिल कंप्लीट करती है 50 बार, प्लस माइनस दो होते हैं ना साइकिल में, प्लस माइनस, तो 100 बार। पल्ले पड़ा कि नहीं? अगर एक तार है ये, तो एक बार करंट इधर जाएगी, ठीक है, और अगली बार करंट इधर जाएगी। अगली बार का मतलब बहुत कम सेकंड में 50 हर्ट्ज होना चाहिए। जब ये एक बार इधर जाएगी तब बोलते हैं 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ। तो इधर से इधर तो करंट तब जाएगी जब प्लस और माइनस होना। फिर अगली बार क्या होगा? इधर माइनस और इधर प्लस, तो फिर इस तरफ करंट जाएगी। तो बेसिकली एक साइकिल में 2 बार पोलरिटी चेंज हुई ना। एक साइकिल तो तभी मानोगे प्लस होने के बाद वापस प्लस जब आए। कुछ पल्ले पड़ रहा है? यानी अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो पोलरिटी कितने बार चेंज होती है? 100 बार। डबल हो जाएगी ना, एक में 2 बार। तो ये एसी में होता है, चेंज इन डायरेक्शन, रिवर्स करता है। हमारा डीसी में चेंज नहीं करता है। डीसी में जिधर करंट फ्लो हो रही है, डीसी कहाँ से मिलेगी? मान लीजिए बैटरी ले आए बाजार से, टॉर्च में डालने वाली, तो उससे आपको डीसी मिल जाएगी। ठीक बता रहे एसी कहाँ से मिलेगी? तो ये डीसी मिलेगी कहाँ? अभी डीसी खत्म नहीं हुआ, एसी पहले पूछ बैठे हैं। तो आपको डीसी मिलेगी, मान लो आप बैटरी ले आते हैं सेल, वहाँ से मिलेगी आपको डीसी। हमारे यहाँ जो इन्वर्टर लगा होता है, ये इन्वर्टर भी डीसी देता है। बैटरी और क्या लगा है उसमें? तो बैटरी जो लगी होती है वो बैटरी हमें डीसी देती है, और उसके साथ में जो इन्वर्टर होता है वो उसको चेंज करके एसी में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमारे जो अप्लायंसेस एसी के लिए बनाए गए हैं वो काम नहीं कर पाएंगे उस पर।
हमारे घरों में जो अप्लायंसेस बनाए जाते हैं वो एसी के लिए बनाते हैं। अगर उसको डीसी चाहिए तो अंदर एक सर्किट बना होता है, वो कन्वर्ट कर, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इसके अंदर, वो डीसी में कन्वर्ट करता है इसको। आपने देखा होगा टीवी में पहले अब भी ट्रांसफार्मर लगे होते थे, अब तो पैनल्स आ गए डिफरेंट टाइप के, कभी देखा हो तुमने तो? हाँ, कहाँ? हाँ, हर जगह मिलेगा आपको। अब वो ट्रांसफार्मर दूसरे तरह के बनने लगे हैं तो पतली पतली एलसीडी आती है, उसमें काम बन जाता है। एसी कहाँ मिलता है सप्लाई? तो एसी सप्लाई जहाँ बनाई से हम तक आ रही है वो एसी है। नॉर्मली एसी सप्लाई के लिए कि बैटरी नहीं आती, एसी बैटरी नहीं आती बाजार में, क्योंकि वो तो एक ही तरफ पोलैरिटी होगी ना, अपने आप कैसे बदलेगा? उसके लिए कन्वर्टर्स आते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आते हैं सर्किट्स। आप लगा देंगे तो डीसी को एसी में चेंज कर देगा, एसी को डीसी में चेंज कर देगा। हाँ, आगे कोई वही खड़ा थोड़ी होता है, वो तो एक पाइप ले लो, पाइप। अब देखो इन्हें मज़ेदार क्वेश्चन पहुँचे, कोई आगे नहीं बढ़ना, ये पाइप है, पाइप पानी से भरा हुआ है, यहाँ से एक बूंद डालोगे टपक जाएगी, एक बूंद रुकेगी नहीं ना, फिर यहाँ से दूसरा धक्का मारोगे दूसरी इधर टपक जाएगी। कोई ऐसा थोड़ी कि इस वाले को यहाँ पहुँचना है। आप ध्यान रखिएगा, करंट को गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। अच्छा वर्णन पूछ लिया, ये मत समझिएगा कि करंट जो फ्लो होती है वो ये इलेक्ट्रॉन यही यहाँ पहुँचेगा तो करंट कंप्लीट होगी ना। जैसे ये घुसा है, कूद पड़ा, माय नेम इज शाहरुख, पानी भरा होता, पानी पाइप अगर फुल है तो पीछे से अगर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो थोड़ा निकाल देगा ना आगे। ये नहीं कि ये जो पानी डाला वो निकला है, वो नहीं निकला है, पानी निकला है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घुसे और पच्चे से बाहर हो गए, शुरू हो गए करंट, तो ऐसे ही करंट मिलती है। ऐसे ही करंट हमको मिलती नहीं। बिजली जलाते हो, धाए से कैसे चल जाएगी? आप जैसे ही ऑन करते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी जितनी, वो सब पे लगती है, सब इलेक्ट्रॉन धक्का खाते हैं, और जो बल्ब के करीब वाला इलेक्ट्रॉन वो भी धक्का खाता है, यानी इस एंड वाला, और जैसे ही धक्का पड़ता है वो टपक जाता है नीचे। टपकने मतलब है काम कर देता है और लाइट तुरंत जल जाती है। यहाँ वाला तो बेचारा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से एवरेज बढ़ रहा है आगे। वो बहुत कम स्पीड होती है, बहुत ही कम स्पीड होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है, मिलीमीटर्स में होती है ना। कोई पल्ले पड़ा, ये सब अगड़म बगड़म हो गया, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कहानी जैसे इन्होंने पूछा, ऐसा नहीं समझना है कि इसी में खेल रहे हैं दोनों, कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे ही इधर वाला पोलैरिटी बनी, इधर निकला इलेक्ट्रॉन, इधर वाली बनी, उधर निकला इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो हो रही है, करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। और इसी को संभाले, क्यों ऐसी ज़रूरी है? क्योंकि एसी का बहुत बेनिफिट है। अब सवाल मन में उठ सकता है ना कि जब हम डीसी भी बना सकते हैं, एसी भी बना सकते हैं, तो ये बदलने वाली क्यों करंट बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि एसी में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ऊपर कहा जाता, हम बताएंगे भी नहीं, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जब आप कराते हैं, हमारे पावर स्टेशन हमारे घरों से बहुत दूर हैं। पावर स्टेशन वो जगह होती है जब बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पर बिजली पैदा की जाती है और उससे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर भेजी जाती है। नॉर्मली भेजने का तरीका तार है, बिजली के खंभे और तार देखें आप सबने, उसी के थ्रू बिजली आती है। तो जब हमारी डीसी आती है खंभों के थ्रू, तारों के थ्रू, तो बहुत हीट जनरेट हो जाती है। और हीट जनरेट होने की वजह से सौम्या, हीट जनरेट होने की वजह से हीट डिसिपेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो बहुत लॉस ज़्यादा हो जाता है। 100 यूनिट की बिजली भेजेंगे और पता लगा कि 50 यूनिट या 55 यूनिट की बिजली रास्ते में खर्चा हो गई, हवा में चली गई, एटमॉस्फेयर में, तो हमें मिली कितनी? 45, बिना बात के रास्ते का खर्चा पानी चला गया, है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, पापा से कहते हैं ना 100-200 रुपये दीजिए पॉकेट मनी का, रास्ते में कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, तो बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है उसको, कहते हम खर्चा करें 55 रुपये, कुछ अंदाज़ा लग रहा है। जबकि और क्या दिक्कत है, हीट की वजह से तार का वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। गर्म होते होते जो तार 10 साल चलना है वो 5 ही साल में बुक हो जाता है, जल जाता, ख़राब हो जाता, टूट के गिर जाता, भी बदलना पड़ता है।
कोई अंदाज़ा लग रहा है? जबकि हम जब एसी यूज़ करते हैं तो हीट वहाँ भी जनरेट होती है, लेकिन डीसी के मुकाबले काफ़ी कम जनरेट होती है। तो 100 यूनिट भेजा और 70 यूनिट तक पहुँचा दिया, पहले 45 यूनिट पहुँचा रहे थे, तो अच्छा खासा गेन हो गया ना, है ना। और उस चीज़ को बचाने के लिए और एक टेक्निक लगाई जाती है, ट्रांसफॉर्मर्स। वो ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर काम करते हैं, वो डीसी पर काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है वो। तो ट्रांसफार्मर की मदद से उस घटोत्तरी को और बचा लेते हैं हम। कैसे बचा लेते हैं हम कभी बताएंगे आपको। हम लोग तो टेक्निक लगा के जो हमारा रास्ते का खर्चा है उसको और बचा लेते हैं, ठीक है। इस वजह से एसी यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में एसी की हीट प्रोडक्शन क्वाइट लेसर देन डीसी, एंड द डिवाइसेस विच आर वर्किंग लाइक ट्रांसफार्मर विल ओनली वर्क ऑन एसी। डीसी पर ये वर्क नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ याद करो कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो वोल्टेज कितना लो आने लगता है, या बत्ती चली जाती। अगर वोल्टेज लो आएगा तो फैन, अभी परेशान है हम लोग, कैसी स्थिति होगी कि अरे पंखा चल ही नहीं पा रहा है, रो रहा है, टीवी चल ही नहीं रहा, ट्यूबलाइट जल ही नहीं रही है, वगैरह वगैरह, है ना। तो फिर कैसे होगा काम, हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एसी लग जाता है जो उस चीज़ को हैंडल करता है, जनरेटर लग जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और ट्रांसफार्मर चलते ही एसी के ऊपर है, एसी के ऊपर ही चल सकते हैं वो, डीसी के ऊपर नहीं चल सकते। इसलिए एसी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वाई वी प्रेफर एसी ओवर डीसी, दीज आर द टू मेन बेनिफिट्स। समझ में आया क्या बताया हमने? आगे चलते हुए और दो बातें और हमने बताई कि हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एसी की 50 हर्ट्ज़। पूरे विश्व में 50 हर्ट्ज़ नहीं होती। जहाँ तक मुझे याद आता है अमेरिका में ये फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़। वो अपने अप्लायंसेस उस तरह से बनाते हैं 60 हर्ट्ज़। अब क्यों का जवाब बड़ा टेढ़ा है। हमारे यहाँ जो सॉकेट होते हैं वैसे सॉकेट अमेरिकन नहीं सॉकेट होते, घुसते ही नहीं पिन अपना। यूके में चले जाएंगे तो उनके पिन अलग होते हैं, दूसरे देखिए चाइना के अलग पिन होते हैं। देखिए आपने खड़े खड़े आते हैं, तो कहते क्यों खड़े बनाते हैं? वो कहेंगे तुम गोल क्यों बनाते हो। कह सकते हैं ना कि हम तो सही बनाते हैं, आप गोल क्यों बनाते हैं। तो उनका अपना एक सारे अप्लायंसेस वैसे ही वर्क ऑन करते हैं उनके, और वहाँ पे वोल्टेज 220 नहीं 120 है। वो सारा कार्यक्रम 120 वोल्ट पे होता है उनका, हम लोग 220 वोल्ट पे करते हैं। वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग टाइप की हैं, हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते ही हैं बहुत कुछ ऐसा है जो बोला नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये सब बातें अलग अलग देश अलग अलग फॉलो करते हैं और कर रहे हैं। जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल आपको दिया, तो यहाँ से जो चार्जर हम लोग ले जाते हैं उसको कन्वर्टर चाहिए होता नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। पता लगा कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक मंगाना पड़ता है तो पहले देखना पड़ता है कि वो यहाँ काम करेगा या फंस ना जाए कहीं लेके, क्योंकि ले आए पता लगा चार्ज ही नहीं कर पा रहे बिजली से, आप उड़ जाएगा वो। तो उसके लिए एक कन्वर्टर लीजिए, वो जितने का वो नहीं, उससे महंगा कन्वर्टर, क्या फ़ायदा। कुछ समझ में आई? ये जो मैंने माइक लिया ये अमेरिका से ही मंगाया है, ये जो लटका हुआ है आपको दिख रहा है छोटू सोनी का, लेकिन ये क्योंकि ये मोबाइल से लगा हुआ है या किसी डिवाइस से, तो इसको 220 वोल्ट से मतलब नहीं है। कंप्यूटर से लगा के बात कीजिए आप, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कोई डिवाइस अगर मंगा लें आप जो सीधे बिजली से कनेक्ट करना हो तो मुसीबत है, ध्यान रखना पड़ेगा। कनेक्ट कर पा रहे कुछ